दोस्तों यहाँ पर हमारे सामने हीरो के HF डिलक्स प्रो, जिसका जो बैटरी का जो कनेक्शन है वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ लगे हाथ, क्योंकि उसके बाद ही आपको मालूम पड़ेगा कि भाई आखिर में ये काम कैसे कर रहा है। पहली बात तो यहीं पर जैसे पुरानी वाले HF डिलक्स में जहाँ पर बैटरी का कनेक्शन हुआ करता था, जस्ट बैटरी जहाँ पर लगा करती थी, जस्ट वहीं पर ही हमारे इसमें भी बैटरी जो है वो लगने को मिल जाती है। फिलहाल आपको पता ही होगा कि हीरो की जो भी बैटरियाँ होती हैं वो कभी भी प्लांट से नहीं आती हैं, वो आपको अलग से एक साइड का बॉक्स बड़ा सा आता है जिसके अंदर सभी बैटरियाँ कंबाइंड होकर के आती हैं, क्योंकि एज का प्रॉब्लम होता है, एजिंग हो जाती है और बैटरी डीप डिस्चार्ज हो जाती है इस वजह से। तो इस तरीके से यहाँ पर आपको जहाँ तक 3LB 4LB 5LB ऐसे कुछ बैटरी का जो टाइप होगा वो होगा। और बाकी मुझे लगता था और बाइकों में किसी पॉजिटिव को निकाल देंगे तो काम चल जाएगा, लेकिन नहीं, हीरो जो है अपनी सभी बाइकों में से या स्कूटी भी होगी तो उसमें से भी ये अपना पूरा का पूरा जो है बैटरी ही निकाल करके साइड कर देते हैं। ये देखो, ये हमारा फ्यूज़ बॉक्स या रिले बॉक्स कुछ था, उसे साइड निकालना पड़ गया क्योंकि बैटरी एक बार में इंस्टॉल नहीं हो रही थी। बाकी आप देख लो ये वेरिएंट कौन सा है, ये वाला वेरिएंट है जिसके अंदर जो है हमारा फुली डिजिटल वाला इंस्ट्रूमेंट के साथ आ चुका है। ये एक्स्ट्रा वाला वेरिएंट इसको नहीं कहा जा रहा है, नॉन एक्स्ट्रा की शायद अभी इसको फेमस किया जा रहा है, क्योंकि एक्स्ट्रा होता है इसके बारे में बात कर ली गई होती, कहीं ना कहीं लगा दिया गया होता। बाकी हमारी बैटरी जो है देखो लगे हाथ यहाँ पर अब लग चुकी है, और लास्ट में जो बचता है वो शायद कनेक्शन है पॉजिटिव नेगेटिव, क्योंकि अभी तक जो इसमें है सिर्फ बैटरी का इंस्टॉलेशन है वही कंप्लीट किया जा रहा था, जो कि आप अभी फ़िलहाल देख रहे हो। बाकी ये देख लो, ये हमारा पीछे से भी हैलोजन का ही हेडलैम्प है, इंडिकेटर जो है वो भी हमारा हैलोजन बेस्ड ही है। और मैं अगर आपको दिखाऊं फ्रंट से, तो फ्रंट में आपको जो LED के जो हेडलैम्प है वो देखने को मिल जाते हैं। अभी जैसे ही ये ऑन होगा तो मैं आपको दिखाऊंगा कि आखिर ये असल में दिखाई कैसे दे रहा है। ऑलरेडी मैंने इसकी कई सारी वीडियोस बना ली है, आपको देखने को मिल भी गई होगी, लेकिन जो इसका PDI सेक्शन है वो भी आप देख लो, क्योंकि वो ज़्यादा ज़रूरी है। यहाँ पर देखें, बस बैटरी का नेगेटिव जो कनेक्शन है वो हमारा कंप्लीट कनेक्ट हो चुका है, और ये रहा हमारा बैटरी का पॉजिटिव कनेक्शन, जो कि अभी आप यहाँ पर फ़िलहाल देख रहे हैं। इस तरीके से देखो नॉर्मल से कनेक्शन होते हैं, और पैनल को निकालने के बाद ही कनेक्ट हो पाता है। टफ जो होता है वो हमारे इस तरह की फेयरिंग वाली बाइकों के लिए होता है या स्कूटी के लिए होता है, क्योंकि स्कूटी में तो आगे निकालना पड़ता है। बाकी स्प्लेंडर प्लस में, HF डिलक्स में, HF 100 में, ये सब में तो साइड में ही एक पैनल निकाल लो और वहीं से आप जो है इसके सारे के सारे जो कनेक्शन है वो आप कर लो जाओगे। इस तरीके से यहाँ से भी आप देख लो, बस ये वाला पैनल लगाना बाकी है, उसके बाद जो है ऑलरेडी ये हमारा कनेक्ट हो चुका है। मैं आपको ऑन करके भी दिखा देता हूँ अभी। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो मैं एक बार ऑन करके भी दिखा देता हूँ। हो गया कनेक्शन वैसे भी है, कुछ और भी करना था आई थिंक इस वजह से। यहाँ पर देखें आप, नहीं हुआ, लाइट आई थी, लाइट आने के बाद वापस चली गई, शायद बैटरी मेरे ख्याल से डिस्चार्ज है या और कोई वजह। आप देख लें, एक बार लाइट आई थी, उसके बाद पता नहीं क्यों ऑफ हो गई, कहीं ना कहीं फ्यूज़ का प्रॉब्लम होगा या फिर पॉजिटिव नेगेटिव का। एक बार लग जाए उसके बाद ही हम लोग देखते हैं। इस तरीके से जो है इस बाइक की जो PDI है वो कंप्लीट हो जाती है, जो कि हीरो HF डिलक्स प्रो है, जो कि आप यहाँ पर फ़िलहाल आप देख रहे हैं। बस थोड़ी देर में मिलते हैं, लग जाने के बाद ही हम लोग देखेंगे कि आखिर ये कैसा दिखाई देता है फ्रंट से और इसके इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर से। यहाँ पर देखो हमारी बैटरियाँ तो ये डिस्चार्ज थी, तो दोबारा से एक नई बैटरी आई हुई है। लास्ट अभी कुछ सेकंड में आपको देखने को मिला था, मैंने जैसे चाबी ऑन किया, बस 1 सेकंड के लिए चाबी ऑन हुई, लाइट ऑन हुई, उसके बाद ये वापस से चली गई थी। तो ये बैटरी हमारी नई वाली है जो कि यहाँ पर रखी हुई है, और एक बैटरी हमारी यहाँ पर लगी हुई है जो कि अब इसको फ़िलहाल खोल रहे हैं। तो ये खुल जाता है तो उसके बाद ही जो है हम लोग देख पाएंगे। फ़िलहाल देख लो, ऐसा भी होता है, इसी वजह से बैटरियाँ जो हैं वो प्लांट से लग करके नहीं आती बाइक में। देखो कितना ज़्यादा जूम मैंने कर दिया। इसी वजह से प्लांट से लग करके ये बैटरियाँ आती नहीं हैं, ताकि ये बैटरी डिस्चार्ज ना हो। ये कहीं ना कहीं ये बैटरी किसी न किसी बाइक में लगी रही होगी, उसके बाद सेफ्टी के लिए निकाल लिया गया होगा, या फिर कई बार लोग सेल्फ मारते हैं, चाबी ऑन करते हैं, चाबी ऑन करके भूल जाते हैं। तो ऐसे कंडीशन में, और नॉर्मली अगर लगा भी रहे पॉजिटिव नेगेटिव के बगैर, तो भी जो है बैटरी थोड़ी थोड़ी करके डिस्चार्ज होती ही रहती है। अब देख लो, ये नई वाली बैटरी है जो कि यहाँ पर लगेगी, और बाकी इसके बारे में जो भी इन्फॉर्मेशन था वो मैंने आपको दे ही दिया था। अब ये लगे तो फिर मैं आपको दोबारा से दिखाऊं कि भाई देखो इस तरीके से ये लग गई।
बैटरी का टाइप भी अभी हम लोग देख लेंगे। देखो अब आ चुकी है लाइट वहाँ पर, कुछ इस तरीके का 140 तक का जो स्पीडोमीटर है वो दिखाया भाई कि 140 तक का जाएगा। सो वो भी देख लेंगे आखिर ये कितनी जाती है। बाकी अगर बैटरी के टाइप की बात की जाए तो यहाँ पर हमें जो बैटरी लगाने को मिलती है ETZ4 करके जो बैटरी है वो लग जाती है। 3H की बैटरी है। देखो सेल्फ अब ऑलरेडी बहुत ज़्यादा छोटे हो चुके हैं तो बहुत ज़्यादा बड़े बैटरी की ज़रूरत नहीं होती है। यहाँ तक बुलेट में भी आपने देखा होगा कि उनकी भी जो सेल्फ है वो काफ़ी ज़्यादा छोटे हो चुके हैं। जितने का पल्सर में सेल्फ लग जाता है उतने ही साइज़ का जो है लगभग बुलेट में भी अब हमारा जो सेल्फ है वो लग जाता है। सो सेल्फ छोटे होने से बैटरी ज़्यादा बड़ी लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। और सारी चीज़ें LED बेस्ड हैं, हेलोजन बेस्ड होता तो एक बार प्रॉब्लम भी आती। LED बेस्ड है तो बस 3H की बैटरी काफ़ी है। बाकी ये देखो हमारा जो इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है वो कुछ इस तरीके से ऑन हो चुका है। मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ। सो एक बार यहाँ पर देखो 140 तक जाता है भाई। एक बार मैं ऑफ़ करता हूँ तो ये देखो कुछ इस तरीके से 140 जाता है। न्यूट्रल है, I3S है, चेक इंजन लाइट है, फ्यूल है, ये सारी चीज़ें हमको यहाँ पर कुछ इस तरीके से दिखाई दे जाती है। बाकी अगर DRL की बात की जाए तो कुछ इस तरीके से यहाँ पर आपको जो है फ्रंट में DRL देखने को मिल जाएगा और साथ में जो इसका इंडिकेटर है वो भी हमें कुछ इस तरीके का यहाँ पर दिखाई दे जाता है। सो बस इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अभी के लिए बाय बाय, ख्याल रखना अपना और अपनी बाइक्स का।